ये सिर्फ पत्थर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंजीनियरिंग समझते हो, अगर तुमने कभी भी किसी चीज को देख के सोचा है, यार ये इम्पॉसिबल था, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, जो तुम अगले 15 मिनट्स में देखोगे वो तुम्हारा टेक्स्ट बुक वाला हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए तोड़ देगा। तो बोलो मुझे, पहली बात, अगर माउंट रशमोर के अंदर एक सीक्रेट चेंबर है जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है, तो आज तक उसका डोर क्यों नहीं खोला गया? दूसरी बात, द मदरलैंड कॉल्स, रशिया की वो 25 मीटर ऊंची गॉडेस बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के सिर्फ अपने बैलेंस पर खड़ी है, लेकिन वो धरती में धंसती जा रही है। ये कब गिरेगी? तीसरी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 132 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पीछे एक ऐसी इंजीनियरिंग कंस्पिरेसी है जिसे इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी ओपनली डिस्कस नहीं किया। ये तीनों सवालों के जवाब तुम आज इस वीडियो में पाओगे, गारंटी। प्रॉब्लम यह है भाई, हमें स्कूल में सिखाया गया कि ये मेगा स्ट्रक्चर्स सिर्फ ग्रेटनेस के सिंबल्स हैं, किसी की याद में बनाए गए, किसी देश की शान के लिए। झूठ, या कम से कम अधूरा सच। ये स्टैच्यूज सिर्फ स्टोन और मेटल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल वेपन्स हैं, केयरफुली इंजीनियर्ड मशीन्स जो तुम्हारे ब्रेन के डोपामाइन सिस्टम को डायरेक्टली टारगेट करती हैं, जो तुम्हें चोटी फील कराती हैं, जो एक नेशन की पावर को तुम्हारे सबकॉन्शियस में इंजेक्ट करती हैं बिना तुम्हारे परमिशन के। ये आर्ट नहीं है, ये माइंड कंट्रोल है, और इसके आर्किटेक्ट्स जानते थे एग्जैक्टली वो क्या कर रहे थे। आज हम 5 ऐसी स्टैच्यूज डिकोड करेंगे जिनके बारे में या तो इंफॉर्मेशन छुपाई गई या डेलिबरेटली गलत बताया गया। एक स्टैच्यू का सोर्ड बिना किसी सपोर्ट के बैलेंस में है, फिजिक्स के अगेंस्ट। एक स्टैच्यू के नीचे लिटरल एक वॉल्टेड चेंबर है जिसमें अमेरिका का फ्यूचर लॉक्ड है, और एक स्टैच्यू अभी भी अपनी फाउंडेशन तोड़ रही है और दुनिया चुप है। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। शुरू करते हैं इंडिया से। 152 मीटर, 1,700 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज, 5 साल, 3,000 इंजीनियर्स और एक ऐसा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जिसे दुनिया में पहले कभी सॉल्व नहीं किया गया था। 180 किलोमीटर पर आवर की हवा में यह स्टैच्यू हिलती है, और ये होना एक्चुअली डिजाइन का हिस्सा था। ये सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसे इम्पॉसिबल कहा गया था। सुनना ध्यान से, 122 मीटर, आईफिल टावर से 29 मीटर ज्यादा ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उससे ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ी, वेट 1,700 मेट्रिक टन्स ऑफ ब्रॉन्ज क्लैडिंग, सिर्फ आउटर शेल, कंक्रीट कोर 6.5 लाख क्यूबिक मीटर। अगर ये कंक्रीट लाइन में रखें तो दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओगे। कंस्ट्रक्शन टाइम 5 साल, लेकिन एक्चुअली 33 महीने में कंप्लीट हुआ। स्केड्यूल से 2 साल पहले 3,000 इंजीनियर्स, 300 कंपनीज और एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर लार्सन एंड टूब्रो जिन्हें पहले बताया गया था ये प्रोजेक्ट 7 साल से कम में हो ही नहीं सकता, उन्होंने 7 को 3 कर दिया। ये शुरू हुआ है अभी। अब समझो असली प्रॉब्लम। केवाडिया, गुजरात, जहां ये स्टैच्यू खड़ी है, वहां साइक्लोन जोन है। सीजनल विंड्स 180 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। 160 किलोमीटर, ये रेस कार की स्पीड है। एक 122 मीटर ऊंचे स्ट्रक्चर पर जब ये हवा लगती है तो बेस पर फोर्स कैलकुलेट करो। इंजीनियर्स ने निकाला 65,000 मेट्रिक टन्स का लैटरल लोड। मतलब स्टैच्यू का स्ट्रक्चर रेजिस्ट करता है एक फोर्स को जो ऑलमोस्ट 65,000 डबल डेकर बसेस को एक साथ पुश करने के बराबर है। इसको हैंडल करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टैच्यू को डिलिबरेटली हिलने दिया। ये मिस्टेक नहीं है, ये जीनियस है। स्ट्रक्चर को रिजिड बनाओ तो वो टूट जाता है, स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल बनाओ तो वो सरवाइव करता है। यही तो नेचर भी करता है। बैम्बू स्टॉर्म में झुकता है, ओक टूट जाता है। इंजीनियर्स ने 45,000 टन्स की रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कोर के ऊपर एक फ्लेक्सिबल ब्रॉन्ज शेल डिजाइन की जिसमें 6 मिलीमीटर का कंट्रोल्ड स्वे अलावेंस है। 6 मिलीमीटर
एक पेंसिल की थिकनेस। इतनी प्रिसीजन में दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू बनाई गई। अब बात करते हैं उस ब्रॉन्ज की जो तुम बाहर से देखते हो। टोटल 1,700 मेट्रिक टन्स। लेकिन ये कोई साधारण ब्रॉन्ज नहीं है। ये 85% कॉपर, 5% जिंक और 10% टिन का एलॉय है, स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड फॉर इंडियाज एक्सट्रीम क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि गुजरात में टेम्परेचर स्विंग है -5 से +50 डिग्री सेल्सियस तक। नॉर्मल मेटल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते करते 20 साल में क्रैक हो जाता। इसलिए, और ये पार्ट लोग इग्नोर करते हैं, ब्रॉन्ज को 565 इंडिविजुअल पैनल्स में डिवाइड किया गया। हर पैनल एक स्पेसिफिक गैप के साथ फिट किया गया। जब मेटल एक्सपैंड करे, रूम माइल, जब कॉन्ट्रैक्ट करे, टेंशन ना आए। ये वही टेक्नोलॉजी है जो स्पेस शटल्स के हीट शील्ड्स में यूज होती है। एक गुजरात की वैली में खड़ी स्टैच्यू में नासा लेवल इंजीनियरिंग। विंड तो सॉल्व हो गई, अब बात करते हैं जमीन की। गुजरात 2001 भूज अर्थक्वेक 7 साफ्ट मैग्नीट्यूड 20,000 लॉग मारे, एंटायर सिटीज फ्लैटन हो गई। ये स्टैच्यू उसी साइज्मिक जोन में खड़ी है, जोन द ट्री। तो इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने स्टैच्यू के फाउंडेशन में डिजाइन की पाइल फाउंडेशन, 250 रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइल्स, हर एक 15 मीटर ग्राउंड में घुसी हुई। प्लस ये टेक्निकल टर्म याद रखना, बेस आइसोलेशन सिस्टम। मतलब स्टैच्यू का बेस और फाउंडेशन के बीच एक इंजीनियर्ड गैप है जो सीज्मिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है बिफोर इट रीचेस द स्ट्रक्चर। सिंपल टर्म्स में, अगर कल 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आए, स्टैच्यू को फील होगा जैसे किसी ने यूज जेंटल पुश किया। भाई, ये स्टैच्यू सिर्फ खड़ी नहीं है, ये जमीन से लड़ रही है और जीत रही है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो मेन स्ट्रीम कवरेज में कन्वीनियंटली मिस हो जाती है। वो 3,000 इंजीनियर्स, उनमें से सिग्निफिकेंट नंबर चाइना से आई थी। ब्रॉन्ज कास्टिंग, जांगशी टोंकिंग मेटल हैंडीक्राफ्ट्स कंपनी, चाइना। एक स्टैच्यू जो एक इंडियन नेशनलिस्ट आइकॉन को रिप्रेजेंट करती है, उसकी कास्टिंग चाइना में हुई। मैं ये जज करने नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जो टूरिस्ट ब्रोशर में नहीं मिलते। और दूसरी बात, केवाडिया के आसपास के 62 गांवे जिन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए डिस्प्लेस किया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो सब अलग कॉन्वर्सेशन है। इंजीनियरिंग मार्वल, एब्सोल्युटली 100%। लेकिन एक स्ट्रक्चर की पूरी स्टोरी सिर्फ उसकी हाइट नहीं होती, इसके साये में भी एक कहानी होती है। इंडिया की स्टैच्यू दुनिया में सबसे ऊंची है और वो खड़ी है प्राउडली अपनी जमीन पर। लेकिन रशिया में एक स्टैच्यू है जो अपनी जमीन खो रही है, 86 मीटर ऊंची, 8,000 टन्स ऑफ कंक्रीट, एक हाथ में 14 टन सोल, बिना किसी सपोर्ट के, सिर्फ बैलेंस पर। और वो धीरे धीरे धंसती जा रही है। इंजीनियर्स कहते हैं उन्हें पता है क्या हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बता रहा कब ये रोके नहीं जा सकेगी। रुक जाओ, अभी जो फील हो रहा है वो जाने मत देना। 1967 सोवियत संघ, शीत युद्ध अपने चरम पर। स्टालिन के आदेश पर वोल्गोग्राद की उस पहाड़ी पर एक ऐसी चीज बनाई गई जिसे देख के दुश्मन के पैर कांप जाए। मातृभूमि का आह्वान, रोडिना मात, 85 मीटर ऊंची। एक महिला चीख रही अपने देश के लिए, एक हाथ में 33 मीटर तलवार, और वो तलवार 14 टन, बिना किसी बाहरी सहारे के सिर्फ एक कलाई जोड़ पर संतुलित कर रही है। भौतिकी कहती है ये संभव नहीं है, लेकिन वो खड़ी है। लेकिन यहाँ वो बात है जो रूस आधिकारिक तौर पर कभी जोर से नहीं बोलना चाहता। ये मूर्ति धंसती जा रही है। 1967 में जब बनी, झुकाव था 0.19 डिग्री। 2017 में मापा गया, झुकाव हो गया 0.57 डिग्री। नंबर्स छोटे लगते हैं, मत सोचना ऐसा। 85 मीटर ऊंचे स्ट्रक्चर पर 0.57 डिग्री का मतलब है मूर्ति का ऊपरी बिंदु अपनी मूल स्थिति से काफी ज्यादा शिफ्ट हो चुका है और ये रुक नहीं रहा। इंजीनियरों ने 2019-2022 के बीच इमरजेंसी रिस्टोरेशन की। फाउंडेशन में कंक्रीट इंजेक्ट किया, ड्रेनेज सिस्टम बदला, लेकिन मिट्टी है वोल्गा नदी के पास, सॉफ्ट एलुवियल सॉइल जो लोड नहीं ले सकती। एक दिन, कोई नहीं जानता कौन सा दिन, ये कैलकुलेशन गलत पड़ जाएगी। कुछ मूर्तियां धंसती हैं और कुछ मूर्तियां अपने अंदर कुछ छुपाती हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति के नीचे एक ऐसा चैम्बर है जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं करता।
अंदर क्या है वो चैप्टर 4 में। तुम्हें लगता है तुम ये जानते हो, तुमने ये 1000 बार देखा है, तुम गलत हो। माउंट रशमोर के पीछे, लिटरली लिंकन के सर के पीछे, एक 18 मीटर गहरी टनल है। गुड्सन बोर्गलुम, जिस आदमी ने यह स्टैचू बनाया, उसका प्लान सिर्फ 4 प्रेसिडेंट्स का फेस बनाना नहीं था। उसका असली प्लान था एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स बनाना, एक ऐसा चेंबर जिसमें अमेरिका की पूरी सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड हो। कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक ऐसे जगह जो किसी भी वॉर, फ्लड या डिजास्टर में सरवाइव करे। 1929 में काम शुरू हुआ, टनल बनी, और फिर फंडिंग कट हो गई, प्रोजेक्ट रोक दिया गया, लेकिन टनल आज भी वहां है। अंदर जाओ तो एक टाइटेनियम वॉल्ट मिलेगा जिसमें 16 पोर्सलन पैनल्स हैं, जिसमें अमेरिका का हिस्ट्री लिखा है। ऑफिशियली ये कंप्लीटेड नहीं है, अनऑफिशियली ये ऑलरेडी काम कर रहा है। कोई नहीं जानता उसमें और क्या रखा गया है। और अगर तुम्हें लगता है सिर्फ अमेरिका ये करता है, तो चाइना की तरफ देखो। स्प्रिंग टेंपल बुद्धा, 123 मीटर, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैच्यू। लेकिन कोई यह नहीं बताता ये स्टैच्यू एक फंक्शनिंग पावर प्लांट के ऊपर बनी है, लिटरली। बौजी जियोथर्मल पावर स्टेशन स्टैच्यू के बेस के नीचे ऑपरेट करता है, और स्टैच्यू का बेस वो एक मॉनेस्ट्री है जिसके अंदर मंक्स रहते हैं आज भी। ऊपर 123 मीटर का बुद्धा, नीचे लाइव ह्यूमंस, और उससे भी नीचे इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन। 3 लेयर्स, 3 अलग वर्ल्ड्स, एक ही स्ट्रक्चर में। ये स्टैच्यू नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन का ब्लूप्रिंट है। तो ये तो सिर्फ पास्ट था। अभी दुनिया में एक ऐसा मेगा स्टैच्यू प्लान हो रहा है जिसके अंदर एक पूरा शहर होगा, और ये स्टैच्यू पहली बार एक एआई ने डिजाइन की है, इंसान ने नहीं। सोचना कौन कंट्रोल करता है जो अंदर छुपा है। अभी तक हम पास्ट में थे, अब फ्यूचर में आओ, और यहां जो दिखेगा वो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। 2023 में दुबई ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, एक 180 मीटर की स्ट्रक्चर जिसके अंदर होटल्स, ऑफिसेज और एक अंडरग्राउंड म्यूजियम होगा। यह स्ट्रक्चर डिजाइन की किसी आर्किटेक्ट ने नहीं, एक एआई मॉडल ने। पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में एक सिविलाइजेशन का सिंबल मशीन ने सोचा, और यह सिर्फ शुरू है। वो 5 स्टैच्यूज जो हमने आज देखी, माउंट रशमोर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मदरलैंड कॉल्स, स्प्रिंग टेंपल बुद्धा, हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सब एक इंसान के विजन का रिजल्ट थे। एक आइडियोलॉजी, एक एजेंडा, एक मैसेज जो सेंचुरीज तक सरवाइव करे। अब सोचो, जब एआई ये डिसाइड करेगा कि कौन सा मैसेज सरवाइव करना चाहिए, तो वो मैसेज किसका होगा? इंसान का, या उस इंसान का जिसके पास एआई है? आज हमने जो 5 स्टैच्यूज डिकोड किए, उनमें एक चीज कॉमन थी। हर एक बिना बोले एक ही बात कह रही थी, मैं तुमसे बड़ा हूं। यही तो मास्टर कोड है। ये स्टैच्यूज पावर के सिंबल्स नहीं हैं, ये पावर का प्रूफ है। जब तुम इनके सामने खड़े होते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली, बायोलॉजिकली एक इंफीरियर पोजीशन अस्यूम करता है। ये साइकोलॉजी नहीं है, ये एवोल्यूशन है। और दुनिया के हर बड़े लीडर ने, हर बड़ी सिविलाइजेशन ने यही किया। अपनी पावर को पत्थर में परमानेंटली इंस्टॉल कर दिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये स्टैच्यूज कैसे बने, क्वेश्चन ये है कि अगले 500 साल में कौन अपनी पावर पत्थर में इंस्टॉल करेगा। तो भाई, अब तुम्हारा जवाब चाहिए। अगर आज की डेट में इंडिया को एक ऐसी स्टैच्यू बनानी हो जो 500 साल बाद भी ये मैसेज दे कि हम यहां थे, हम पावरफुल थे, कमेंट में लिखो सिर्फ 2 चीजें, स्टैच्यू कहां होनी चाहिए और स्टैच्यू किसके लिए होनी चाहिए। लेकिन एक लास्ट चीज, वो टाइटेनियम वॉल्ट माउंट रशमोर के अंदर, जिसमें अमेरिका का हिस्ट्री सील्ड है। 2023 में एक रिसर्चर ने RTI इक्विवेलेंट फाइल किया। ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया, वॉल्ट में सिर्फ 16 पैनल्स नहीं हैं, कुछ और भी रखा गया है जिसको ऑफिशियली